श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम युवा तरंग मेरे यानी कि रेडियो होस्ट आयुषी और चक्षु के साथ। श्रोताओं, वक्त हो चुका है आपको एक मेहमान से मिलवाने का। दोस्तों, आजकल की ऑनलाइन दुनिया में सब किताबों से दूर हो रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ युवा ऐसे हैं जिनका किताबों के प्रति रुझान बढ़ रहा है। ऐसे ही जम्मू के एक युवा हैं सहज सबरवाल, जो कि राइटर भी हैं और ऑथर भी हैं। तो सहज, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे स्टूडियो में। थैंक यू सो मच। तो श्रोताओं, आज हम इनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे इनकी राइटिंग्स और पोइट्री के बारे में। तो सहज, सबसे पहले आप हमें अपने बारे में कुछ बताइए, जैसे कि आप आजकल स्टडीज में क्या कर रही हैं, आपकी हॉबीज क्या क्या हैं। हाँ जी, मेरा नाम सहज सबरवाल है और साथ में जैसे मैं बुक्स वगैरह मेरा थोड़ा बहुत शौक था इसमें, लेकिन जैसे मैं अभी पढ़ाई में अगर उसके बारे में बताऊँ तो मैं अभी एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। तो मैं अभी एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग फाइनल ईयर में हूँ। और जैसे कि ये राइटिंग वगैरह मेरा बचपन से पैशन था, तो मैं बचपन में लिखता रहता था। तो मतलब लोग समझते थे कि इसमें कुछ ऐसे स्कोप नहीं है, इसमें आप कुछ कर नहीं सकते। लेकिन मैंने इसके अंदर मतलब जैसे अपने आप को मोटिवेट खुद किया, क्योंकि लोग सारे डिमोटिवेट करने में लगे हुए थे। तो मैंने खुद को मोटिवेट खुद किया, सेल्फ मोटिवेटिंग मशीन बनाई। तो उसके साथ मैंने क्या किया कि मतलब मैंने पहली बुक पोइम्स बाय सहज सबरवाल 17 साल की उम्र में पब्लिश कर दी। उसके बाद मैंने सेकंड बुक पेडागोजिकल थॉट्स मेड फैक्ट्स 19 साल की उम्र में पब्लिश की, और अभी मेरी एज है 21 ईयर्स और मैंने एनेक्डोट पब्लिश की। तो स्टडीज के साथ साथ ही आपने बुक्स लिखना भी शुरू कर दिया था। हाँ जी। तो अभी तक आपने कौन कौन सी किताबें लिखी हैं, हमारे श्रोताओं को बताइए। हाँ जी, जो मेरी पहली बुक है पोइम्स बाय सहज सबरवाल, इसके अंदर मतलब सारी मैंने पोइम्स वगैरह सारी लिखी हुई हैं, जैसे टीनेजर्स के ऊपर आ गई। उसके बाद मैंने सेकंड जो बुक है जिसका नाम है पेडागोजिकल थॉट्स मेड फैक्ट्स, उसके अंदर आपको पोइम्स, थॉट्स, कोट्स, आर्टिकल्स और स्टोरीज तीनों सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको। और इसमें इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज मैंने यूज़ की गई है। और साथ में जो लेटेस्ट बुक आई है एनेक्डोट, वो भी मतलब हर जगह मैंने अवेलेबल करवाई है। जम्मू में सारे फेमस स्टोर्स पर मैंने लगाने की कोशिश की है। तो इसके अंदर भी आपको पोइम्स, थॉट्स, कोट्स, आर्टिकल, स्टोरीज और साथ में रैप, लिरिक्स और साथ में स्क्रिप्ट्स मिल जाएंगी। मतलब सब कुछ इंग्लिश, हिंदी और डोगरी लैंग्वेज भी इसमें है। बिल्कुल। तो जो हाल ही में आपने किताब लिखी है एनेक्डोट, इसके बारे में कुछ बताइए, जैसे कि ऐसा इस किताब में क्या है जो आपकी बाकी दो किताबों से अलग है। जो मेरी लेटेस्ट बुक है एनेक्डोट, जैसे कि मैंने पहली बुक में क्या क्या सीखा, सेकंड बुक में क्या क्या सीखा, उस सबको मैंने यूज़ करके जो जो मेरी मिस्टेक्स थी उसको ठीक करके जो लेटेस्ट बुक जो आई है इसके अंदर मैंने जो मेरे नए थॉट्स, जैसे मेरी एज बढ़ती गई तो उसका एक्सपीरियंस बढ़ता गया, जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता गया तो उसके बाद नई नई चीज़ें सीखने को मिली। तो जो नई चीज़ें सीखने को मिली तो उसी को मैंने अपनी इस एनेक्डोट, जो मेरी बुक है एनेक्डोट अ मल्टी कैटेगरी कंटेंट बुक, इसके अंदर मैंने उसके अंदर शोकेस किया। तो इसके अंदर आपको मतलब आपको ये मोटिवेट करेगी, इन्फ्लुएंस करेगी और इंस्पायर भी करेगी। इसके अंदर आपको पोइट्री और नॉन फिक्शन दोनों मिल जाएंगी। और साथ में इसके अंदर आपको एक नॉन फिक्शन में आपको एक चीज़ मिल जाएगी यहाँ पे, द मैन हु कैरीज प्लेट इन बैग। ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग एक टाइप का एक पार्ट है और ये आपको पढ़ के आपको इसमें इंटरेस्ट आएगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप ज़रूर ये पढ़िए। तो आशा करती हूँ कि हमारे जो यूथ इनको सुन रहे हैं वो ज़रूर ये जो इनकी नई बुक है एनेक्डोट उसको ज़रूर पढ़ेंगे। तो सहज, अब आप हमारे श्रोताओं को ये बताइए कि अपनी किताबें लिखते समय आपने क्या क्या सीखा है। अपनी किताबें लिखते हैं मतलब मैंने जैसे लोगों से लड़ना सीख लिया, कि जैसे जो लोग हमें अपोज करते हैं, जो हमें आगे नहीं बढ़ने देते, हर टाइम मतलब ये समझते हैं कि जैसे इसके अंदर पैशन नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं है, मतलब पैसा नहीं कमा सकते आप। तो मैंने उन सबको मतलब मैंने हरा के मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। जैसे मैंने इसके अंदर मतलब लोग कह रहे थे इसमें पढ़ाई के साथ साथ करने के साथ साथ आप कर सकते हो, लेकिन मतलब इसको एज ए प्रोफेशन नहीं बना सकते। लेकिन मैं प्रोफेशन मतलब आप समझ सकते हो कि जैसे मैं पैशन के साथ भी मतलब हम अर्निंग कर सकते हैं। जैसे मैं अपनी बुक्स के साथ ही मतलब मेरी थोड़ी बहुत अर्निंग हो रही है। और साथ में जैसे मैं इसके साथ साथ मतलब इन्फ्लुएंसर भी हूँ, ब्लॉगर भी हूँ और रैपर भी हूँ। मतलब हर चीज़ के अंदर मैं पार्टिसिपेट करता हूँ, तो थोड़ा थोड़ा मतलब उसमें इसको बढ़ता रहता है। जी बिल्कुल। तो आप हमें अब ये बताइए कि आपको एक किताब लिखने में कितना समय लगता है। इसमें मतलब ये डिपेंड करता है कि जैसे मेरे को तो मतलब जैसे पहली बुक में मैंने 7th क्लास में मतलब मैंने लिखना स्टार्ट किया था। तो धीरे धीरे करके मतलब मैंने कंटेंट इकट्ठा किया अच्छी क्वालिटी का। और मतलब मेन चीज़ है कि क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, क्वांटिटी चाहे कम हो। तो मतलब मैंने सब कुछ इकट्ठा किया सब। तो उसके बाद फिर मतलब जैसे किसी में 2 ईयर्स लग जाता है, किसी में 3 ईयर्स, किसी में 4 ईयर्स। तो वैसे पहली बुक है उसके अंदर भी आपको 3-4 साल में कोई लग गए थे इसमें लिखने में। उसके बाद क्योंकि
एज ए स्टूडेंट मतलब काफ़ी ज़्यादा कम मतलब आपका बजट रहता है। मैंने अपनी पॉकेट मनी से सारा का सारा खर्चा वगैरह किया। मतलब मैंने ऐसा नहीं किया कि मैं सारा पेरेंट्स के ऊपर निर्भर हो गया, मैंने अपनी पॉकेट मनी से सब कुछ किया। तो उसके बाद फिर जो सेकंड आ गई जैसे बुक, उसके अंदर भी आपको 2 ईयर्स मतलब मेरे को लग गए। तो थर्ड बुक जो आई उसमें मतलब मेरे को 2.5 ईयर मेरे को लग गए। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपने इतने कम समय में और इस एज में भी आपने ये बुक्स जो हैं इनको लिखा है। तो अब आप हमें ये बताइए कि आपके लिए लिखने के लिए दिन का सबसे अच्छा समय कौन सा है? इसका अगर सच जवाब दूं तो मतलब जब मेरा मन करता है, जब मेरा मूड बनता है, जब वाइब आती है वो बोली, तो मैं लिखता हूँ। ऐसा नहीं है कि मतलब किसी को दिखाने के लिए या फिर मतलब कुछ पैसे के लिए, ऐसा कुछ नहीं करता। जब मेरा मन करता है मैं एज ए मतलब फ्रीली मतलब लिखता हूँ। और मतलब रोकने वाले मतलब काफ़ी लोग होते हैं कि कोई डिस्टर्बेंस आ गई, कोई ऐसे इंटरप्शन आ गई, लेकिन उन सबसे लड़के जब तक आप नहीं पहुँचोगे ना तो आपको स्ट्रगल का पता नहीं चलेगा। तो स्ट्रगल टू सक्सेस मतलब काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सब कुछ मैंने अपनी बुक्स के थ्रू ही सीखा है सब कुछ करना। तो ऐसे ही चलता रहा। बिल्कुल, बहुत सही बोल रहे हैं आप। तो सहज जाने से पहले आप हमारे युवा को यानी कि हमारे यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यूथ को ये मैसेज देना चाहूँगा कि जैसे जब आप आगे बढ़ोगे ना आपके हेटर्स बढ़ेंगे। आपको लोग ऐसा चाहेंगे कि आप आगे ना बढ़ो या फिर आपको मतलब ऐसे सपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन आपको अपना खुद का सपोर्ट खुद बनना है और उसके साथ ही आपको आगे बढ़ना है। तो मैं आपको एक रैप टाइप का सुना सकता हूँ अगर आप चाहें तो जीवन अनमोल बेटा, धरती है गोल, ओजोन में होल, कैसे होगा ठीक बोल, कैसे होगा ठीक बोल, कैसे होगा ठीक बोल, कैसे होगा ठीक बोल बेटा, मुंह तो खोल। मेरा खुला नैप देखो तो बाप वाला गैप, मैंने मुंह पे मार रैप, उनको लगे थे स्लैप, लगे थे स्लैप, लगे थे स्लैप, लगे थे स्लैप। कम आउट ऑफ ट्रैप सभी लोगों को पढ़ाओ, जहाँ पैसा लगता वहाँ लगाओ, ऐसे घोटाले ना कराओ, क्राइम रेट को घटाओ, थोड़ा दिमाग तो लगाओ, पेड़ धरती पर उगाओ, पर्सनल व्हीकल को घटाओ, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाओ, धमाका ना दिखाओ, दम है तो देश को बचाओ, देश को देश को देश को बचाओ, देश को देश को देश, दम है तो देश को बचाओ। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इतना प्यारा सा मैसेज देने के लिए और हमारे साथ बहुत सारी इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। श्रोताओं आइए इसके बाद सुनते हैं ये अगला गीत जो कि है फिल्म हमको दीवाना कर गए से।